हाँ जी सर। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि एक सॉलिड स्फीयर को हम लोगों ने बेसिकली ओमेगा नॉट एंगुलर बेसिकली वेलोसिटी देकर देकर तो कौन से डायरेक्शन में, तो आगे की तरफ, और v इज इक्वल टू 0 पर ही हमने एक सॉलिड स्फीयर को छोड़ दिया, राइट। तो एक सॉलिड स्फीयर को हमने बेसिकली तो कौन से डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज बेसिकली जो डायरेक्शन में ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड देकर, ठीक है, और v इज इक्वल टू 0 पर तो छोड़ दिया है। और सरफेस कैसा है आपके पास, सफिशिएंट रफ है, और सरफेस का आपके पास बेसिकली तो कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, राइट। तो अब इसमें है क्या कि v इज लेस देन ओमेगा r है, राइट। मतलब कि बैकवर्ड स्वीपिंग है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ताकि v आपका तो बढ़ते बढ़ते और ओमेगा आपका तो घटते घटते एक पॉइंट है जहां पर कि v इज इक्वल टू ओमेगा हो जाए, ठीक है। और फिर आपका तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर एक बार जब v इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा फिर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करता है ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो है ही सही, और मतलब कि उसके साथ साथ a इज इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए, ताकि तो v इज इक्वल टू ओमेगा प्योर रोलिंग मेंटेन रहे, राइट सर। तो अब ये देखिए, जब प्योर, तो चूंकि हम लोग ये लाइन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिए हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसका टॉर्क तो 0 होगा, तो एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का आपके पास क्या होगा, तो कंजर्व होगा। और हम लोग जानते हैं कि सिस्टम ग्राउंड बराबर आता है आपके पास सिस्टम सीएम और प्लस आता है आपके पास सीएम और ग्राउंड, राइट। सिस्टम ग्राउंड आपका बराबर आता है सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सीएम और प्लस आता है सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आपका है बेसिकली इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 2/5 mr स्क्वायर इंटू है आपके पास ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, ये फाइनल आप देखिएगा तो प्योर रोलिंग आपका स्टार्ट हो गया है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आप रख देंगे, 2/5 इंटू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा आ जाएगा आपके पास v/r और प्लस है आपके पास mvr, और डायरेक्शन ऐसे ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, राइट। तो 2/5 इंटू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट बराबर है आपके पास 7/5 इंटू है आपके पास mvr, तो v इज इक्वल टू आपके पास आ गया है तो 2 ओमेगा नॉट r/7, और मतलब कि वहीं से आप देखिएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास आ गया है, बेसिकली क्या आ गया है, 2 ओमेगा नॉट 7, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा होगा। तो ये तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से v निकाल दिए। तो v तो कौन सा v, जिस मोमेंट पर आपके पास प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है वो मोमेंट का v है, आप इतना समझ होना चाहिए, ठीक है। जिस मोमेंट पर आपके पास प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है उस मोमेंट का v है, राइट। अच्छा, आप अगर चाहें तो नॉर्मल आप लगा सकते हैं, बेसिकली तो काइनेमेटिक्स लगाकर भी आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर लाना है, क्योंकि प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड है, तो v है आपके पास म्यू gt इज इक्वल टू ओमेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वो ओमेगा को घटा रहा है और v को बढ़ा रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स चूंकि आपका यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वो ओमेगा को घटा रहा है और v को बढ़ा रहा है, तो ओमेगा नॉट माइनस है आपके पास, तो यहाँ पर क्या है, तो टॉ बाई आई बराबर अल्फा, बेसिकली अल्फा बराबर आपके पास क्या होता है, टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर बाई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू है आपके पास टी इंटू आर, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो टी बराबर आ गया है आपके पास बेसिकली क्या आ गया है 2 ओमेगा नॉट r/7 म्यू जी। ये वो टाइम है जिस टाइम पर कि आपके पास प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, तो टी बराबर आपके पास क्या आ रहा है, तो 2 ओमेगा नॉट r/7 म्यू जी। ये वो मतलब भाई, तो ये वो टाइम है जिस टाइम पर आपके पास प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो v जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर क्या होगा, तो 2 ओमेगा नॉट r/7, और ओमेगा जब आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो आप मतलब कि आपके पास क्या होगा, तो 2 ओमेगा नॉट 7। अगेन अब आपसे ये भी पूछा गया है कि वर्क डन बाय दी, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है आपके पास डेल्टा के, चेंज इन दी तो काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट। और आगे मैंने जैसे कि बताया था कि सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिस्टम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखना है तो पहले सिस्टम का हम लोग लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ आई इंटू आपके पास जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो ओमेगा आपके पास क्या है बेसिकली, मतलब यहाँ पर क्या है 2 मतलब कि 2 ओमेगा नॉट 7 है, तो 2 ओमेगा नॉट 7 का होल स्क्वायर और प्लस है आपके पास हाफ m, तो v स्क्वायर जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो v आपके पास क्या है 2 ओमेगा नॉट r/7 का स्क्वायर, और माइनस ये है आप मतलब कि ये है आपके पास इनिशियल आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो कि खाली आपके पास तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपके पास देखिएगा तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास आ रहा है -1/7 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। आप अगर चाहें तो और बेसिक्स में जाना चाहें, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं, हम तो डायरेक्ट निकालना है, लाइक वो मतलब तो वर्क डन बाय द तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, तो W इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है इंटीग्रल ऑफ द F डॉट आता है आपके पास ds, W इज इक्वल टू आपके पास क्या मतलब क्या आता है इंटीग्रल ऑफ द F डॉट आपके पास आता है ds, ठीक है।
तो डीएस आपका कौन सा डीएस है? स्लीपिंग वाला डीएस है। स्लीपिंग वाला डीएस आपके पास क्या होगा? बेसिकली तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का ही हो रहा है स्लीपिंग। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का आगे की तरफ वेलोसिटी है v और पीछे की तरफ है आपके पास ओमेगा r। तो नेट वेलोसिटी आगे की तरफ क्या आएगा? v माइनस ओमेगा r। तो आपका जो स्लीपिंग हो रहा है वो हो रहा है आपके पास v माइनस ओमेगा r इंटू डी टी से। तो v माइनस ओमेगा r, राइट सर, इज इक्वल टू इन टू है आपके पास डी टी, ये है आपके पास डी एस इंटू है आपके पास एफ है आपके पास म्यू एम जी। तो इंटीग्रल ऑफ जब आप कीजिएगा ना एफ डॉट डी एस, तो वो आपके पास आ जाएगा -1/7 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ये आई गेस आप समझ होंगे। फिर से मैं बता दूँ, क्योंकि स्लीपिंग आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ही हो रहा है और बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड आगे की तरफ v है और पीछे की तरफ है आपके पास ओमेगा r। तो नेट वेलोसिटी है आपके पास v माइनस ओमेगा r। तो स्लीपिंग जो हो रहा है वो आपका हो रहा है v माइनस मतलब v माइनस ओमेगा इंटू मतलब कि आपके पास dt से। तो v माइनस ओमेगा इंटू dt से आपके पास ये हो रहा है स्लीपिंग हो रहा है। ये आ गया है मतलब कि आपके पास स्लीपिंग का ds आ गया है और f डॉट ds। और f क्या है आपके पास? f है आपके पास म्यू एम जी, क्योंकि स्लीपिंग तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का ही हो रहा है और स्लीपिंग हो रहा है बेसिकली बॉटम मोस्ट पॉइंट का, और बॉटम मोस्ट पॉइंट का आगे की तरफ है मतलब है तो वेलोसिटी v और पीछे की तरफ है आपका बेसिकली ओमेगा r। तो आगे की तरफ आपके पास तो नेट मतलब है तो वेलोसिटी क्या आ गया है? v माइनस ओमेगा r। तो स्लीपिंग आपका हो रहा है v माइनस मतलब है तो v माइनस मतलब कि ओमेगा r इंटू डी टी से। तो चूंकि स्लीपिंग आपका हो रहा है v माइनस ओमेगा r इंटू डी टी से, तो यही है आपके पास तो v माइनस मतलब कि ओमेगा r इंटू है आपके पास डी टी, और ये है आपके पास f है। तो f डॉट डी एस का आप इंटीग्रल कीजिएगा तो -1/7 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर आएगा। तो ये पूरा आपको प्रोसेस अच्छे से आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए या फिर आप वर्क ड्रामेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का बेसिक आप अप्रोच लगा लीजिए। इंटीग्रल ऑफ f डॉट डी एस। तो डी एस कौन सा वाला है? स्लीपिंग वाला है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या है? तो v माइनस ओमेगा r है आगे। तो स्लीपिंग तो v माइनस ओमेगा r से ही हो रहा है। तो v माइनस ओमेगा r इंटू डी टी ही है आपका वहाँ पर, तो डी एस का काम करेगा। तो ऐसे आपको सोचना है। तो वहाँ से भी आपके पास -1/7 एम आर मतलब कि स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट मतलब कि स्क्वायर आ जाएगा। और v अगर निकालना है तो आप लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर आप लगा सकते हैं सिंपल काइनेमेटिक्स, क्योंकि ये पॉइंट के अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का टॉप जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन छाप लीजिए। आई गेस ये पूरा एकदम आपको अच्छे से समझा दिया गया है। क्लियर?